हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने शुड तक मॉडल्स रूल कर लिए थे। आज हम विल से शुरू करेंगे। विल का प्रयोग टू शो द फॉलोइंग मोड्स किस किस ढंग में प्रयोग होता है। सबसे पहले तो आई और वी को छोड़ के, जैसे कि ही, सी, इट, जो अदर्स नाउन्स होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, और बाकी सब के साथ किसका करते हैं, विल का। इसमें भी हिंट वही है जो सेल में था। टुमारो या नेक्स्ट हो तो, और उसके साथ कोई भी वर्ड आ जाए, या फिर कमिंग के साथ कोई भी वर्ड आ जाए, नेवर आ जाए, इन ऑल कंडीशन आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। जैसे हम सेल सिंपल फ्यूचर में प्रयोग करते थे, वैसे ही विल भी हम सिंपल फ्यूचर में ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही विल बी 35 नेक्स्ट डे। देखो नेक्स्ट के साथ मंडे आया है। ही विल बी 35 नेक्स्ट मंडे। वह नेक्स्ट यानी कि अगले मंडे को कितने का हो जाएगा, 35 का। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, जब हम कोई दृढ़ संकल्प करते हैं तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का। एग्जाम्पल, वी विल फाइट टू द एंड, हम अंत तक लड़ेंगे, यानी कि हमारे शरीर में जब तक प्राण है तब तक हम लड़ते रहेंगे, या जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे। आई विल कीप माई प्रोमिस, मैं अपना वायदा पूरा करूंगा। पोलिट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना। एग्जाम्पल, विल यू प्लीज शो मी द वे टू द बस स्टैंड। तो इसमें हम विनम्र प्रार्थना करेंगे, जैसे कि क्या तुम मुझे बस स्टैंड तक का रास्ता दिखा सकते हो या बता सकते हो। तो जब पोलिट प्रार्थना करनी हो तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का। नेचर ऑफ नाउन, संज्ञा का स्वभाव दर्शाने में। एग्जाम्पल, ए डॉग्स टेल विल नेवर बी स्ट्रेट, यानी कि जो कुत्ते की दुम होती है वो कभी भी सीधी नहीं होती। तो यहाँ पे उसकी जो टेल है उसका स्वभाव दर्शाया गया है। प्रोफेसी या प्रेडिकेशन, भविष्यवाणी, जब हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, जैसे यूअर सन विल बिकम ए साइंटिस्ट, जैसे हम किसी के बेटे के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिकेशन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। आगे है वुड का प्रयोग, टू शो द फॉलोइंग मोड्स, जैसे हमने सेल के बाद शुड तो विल के बाद वुड। तो इसमें हिंट क्या है, इसमें सेंटेंस में दैट आने पर, या फिर लाइक या प्लीज आने पर, या ई प्लस वर आने पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। सबसे पहले तो इसका प्रयोग होगा पास्ट ऑफ विल, विल के पास्ट में। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर। देखो यहाँ पे दैट आया तो हमने किसका प्रयोग किया, वुड का। सेंटेंस में दैट आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, किस मॉडल का प्रयोग करेंगे, वुड का। और वैसे भी यहाँ पे टोल्ड पास्ट है, यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे विल का पास्ट यूज हुआ है। हेल्पलेस विश, होपलेस विश, आशाहीन कामना, जब हम कोई ऐसी इच्छा करते हैं जो पूरी नहीं हो सकती तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। आई वुड हेल्प हिम इफ आई वर यू, मैं उसकी सहायता करता यदि मैं तुम होता, यानी कि वो इमेजिन कर रहा है कि मैं तुम होता, यानी कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी सहायता करता। वुड दैट आई वर ए प्रिंस, काश मैं राजकुमार होता। तो यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है, आशाहीन कामना कर रहा है, ऐसी इच्छा कर रहा है जो उसकी कभी पूरी नहीं हो सकती। थर्ड मोड्स है पोलिट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना, जब हम कोई विनम्र प्रार्थना करते हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी सहायता करो। विलिंग, इच्छा जताने, इच्छा जानने या बताने में। विलिंग, इच्छा जानने या बताने में, जब हम किसी की इच्छा जानते हैं या अपनी इच्छा बताते हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, तो हम उसकी इच्छा जान रहे हैं, तो हमने किसका प्रयोग किया है, वुड का। रादर से पहले दो कार्यों में से जब किसी एक को प्राथमिकता दी जाए, जैसे
आई वुड रादर प्ले देन सीट आइडल, यानी कि मैं बेकार बैठने से या फ्री बैठने से क्या अच्छा समझता हूँ, खेलना। यानी कि मैं फ्री बैठने से बेटर किस चीज़ को समझता हूँ, खेलना। यानी कि मैं फ्री बैठने की अपेक्षा खेलना पसंद करूँगा। नेक्स्ट मोड है इसका हैबिट इन पास्ट। जब हम पास्ट की आदत के बारे में बताते हैं तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। गांधी जी वुड स्पिन ओवर हिज व्हील। गांधी जी किसके ऊपर काटते थे, अपने चरखे के ऊपर। इफ ओनली, काश की, इफ ओनली आई वुड ज्वाइन द आर्मी, काश की मैंने आर्मी ज्वाइन की होती। तो यहाँ पे काश की जब हम इफ ओनली का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। नेक्स्ट है मस्ट, टू शो द फॉलोइंग मोड। इसमें हिंट क्या होता है, मस्ट होता है बहुत ही जरूरी, एट वंस, एट ऑल कोस्ट आने पर। हिंट क्या है, एट वंस, एट ऑल कोस्ट आने पर। सबसे पहला मोड्स है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा जैसे बस स्टैंड पर या कहीं भी आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलती हैं तो आप उनमें किसका प्रयोग देखते हो, मस्ट का। जैसे द पैसेंजर मस्ट क्रॉस द रेलवे लाइन ओवर द ब्रिज। तो जो यात्री हैं उनको जो रेलवे लाइन है वो कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए, ब्रिज के ऊपर से। ठीक है, ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करनी चाहिए। एम्फेटिक एडवाइस, जोरदार सलाह। जब हम किसी को बहुत ही जोरदार सलाह देते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए यू मस्ट लर्न इट, तुम्हें यह लर्न करना चाहिए। मोरल ड्यूटी, ड्यूटी ओब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो भी हम क्या लगाते हैं, मस्ट। वी मस्ट कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड, हमें कहाँ रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, किसकी, रोड की लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। आगे है कंपल्सन, मजबूरी या अनिवार्यता। जब हमारी कोई मजबूरी या अनिवार्यता होती है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का। जैसे यू मस्ट कंप्लीट यूर वर्क एट ऑल कॉस्ट, तुम्हें अपना कार्य हर कीमत पर पूरा करना है। यू मस्ट गो टू स्कूल एट वंस, तुम्हें अभी के अभी स्कूल जाना है। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक सेवक को अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि मस्ट उसकी ये ड्यूटी है। इफ यू वांट टू गेट दिस जॉब, यदि तुम ये जॉब पाना चाहते हो, यू मस्ट, तो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्वालिफाई यूर एस्टेट, तो तुम्हें एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मस्ट जहाँ पे अनिवार्यता होती है और नैतिक कर्तव्य होता है, जोरदार सलाह होती है या लिखित निर्देश होता है तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का, या फिर एट वंस आ जाए या फिर एट ऑल कोस्ट आ जाए। नेक्स्ट है ओट टू, हिंट है टू आने पर। जब टू आता है तो हम क्या लगा सकते हैं, ओट टू शो द फॉलोइंग मोड्स। पहले इसमें मोड है एडवाइस, सलाह। यू ओट टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। ड्यूटी या मोरल ड्यूटी में भी हम ओट टू लगा सकते हैं। वी ओट टू ओबे यूर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यूज टू टू शो द फॉलोइंग मोड्स। हैबिट इन द पास्ट, जब पास्ट की हैबिट की बात होती है तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सलाह या कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य की बात होती है तो हम ओट टू का प्रयोग करते हैं। अगर ये दोनों ही ना हो तो हम दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, तो हम वो लगाते हैं। ठीक है, तो भूतकाल की आदत बताते हैं तो रोहित यूज टू प्ले कार्ड बिफोर हीज मैरिज, जो रोहित है वो अपनी मैरिज से पहले क्या खेलता था, कार्ड्स खेलता था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे एक दो मॉडल्स और रहता है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, बाय।